बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 9 मई केसेस के हवाले से जो फैसला आया है और फैसले के बड़े गहरे असरात होने जा रहे हैं। कौन से 5 मुख्तलिफ किस्म के केसेस जो है वो रुक जाने का इम्कानात हैं और जो PTI के पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कौमी असम्बली से हों या सूबाई असम्बली से हों, उन पर नाअहली की तलवार कैसे लटक रही है, इस पे बात करेंगे। क्योंकि 3-4 माह गुजरते वक्त नहीं लगता। 3-4 माह में अगर ये सब कुछ हुआ तो उसके असरात क्या होंगे। आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हो रही थी तो PTI की सीनियर जो वकला हैं वो क्यों मौजूद नहीं थे, इस सारे तनाजुर पे एक तो हम बात करते हैं। दूसरा, अडियाला जेल में आज इमरान खान की फैमिली और वकला की मुलाकात थी। उस मुलाकात में क्या हुआ, उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी तो हम अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे, क्योंकि अभी 4 बजे हैं, इस वक्त भी मुलाकात जारी है। अडियाला जेल के बाहर क्या हुआ उस पर जब कुछ बात करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा हमारा मौजूद होगा सहाफ़ी अहमद नूरानी, उनके 2 भाइयों लापता हैं। उनका रिटन ऑर्डर आया 2 सफ़े का, उसमें जस्टिस इनाम अमीन मिनास उन्होंने क्या कहा है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस याया अफरीदी, उनके बेंच में पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर करदा अपीलें फिक्स थीं। अपीलें ये थीं कि आलिया हमजा, खतीजा शाह और इसके अलावा PTI के बहुत से वर्कर या लीडरशिप जिनकी जमानतें लाहौर हाई कोर्ट ने जमानतें मंजूर की थी, उनको रिहा करने का हुक्म दिया था। पंजाब हुकूमत ने उन के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने आज ये ऑर्डर दिया कि 4 माह में इन जो ट्रायल्स हैं उनको मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि हम जो मेरिट पर आपने जो जमानत मनसूखी की, जमानत कैंसिलेशन की जो दरखास्तें दायर कर रखी हैं, उन पर कुछ नहीं कहते। आप इसको 4 मंथ में हम ये कह देते हैं कि ट्रायल कोर्ट्स, मतलब इंसदाद दहशत गर्दी की जो अदालतें हैं, रावलपिंडी की हो, लाहौर की हो, फैसलाबाद की हो, गुजरावाला की हो, अभी तक ऑर्डर कुछ केसेस की हद तक हुआ है, लेकिन 13 और 14 अप्रैल को दोबारा बाकी केसेस भी लगे हुए हैं, तो उनमें भी एक कलेक्टिव ऑर्डर आएगा। तो यूं ये 4 मंथ बनते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सितंबर तक मुमकिन तौर पर इन केसेस के फैसले हो सकते हैं। अब इसका असर क्या होगा? पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों में जहां जहां ये ट्रायल्स चल रहे हैं, एक तो वहाँ एजाज चौधरी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, उमर चीमा हैं, इमरान खान साहब के हैं, या इसके अलावा PTI के बाकी लीडरशिप है, वर्कर्स हैं, उनकी बेल आफ्टर अरेस्ट की दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और एजाज चौधरी उनकी सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। तो जो आफ्टर अरेस्ट की जमानत की दरखास्तें हैं, बज़ाहिर अब वो जमानत की दरखास्तें मुझे आगे जब वो बढ़ती नजर नहीं आ रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। ये हमेशा अदालतें ये कहती हैं कि हम ट्रायल कोर्ट को कहते हैं कि जल्दी आपका ट्रायल मुकम्मल कर ले और हम जमानत की दरखास्त पर कोई फैसला नहीं देते। तो यूं एक बड़े बल्क में जो जमानत की दरखास्तें हैं वो बज़ाहिर गैर मुअस्सर होने का इम्कान है, उन पर कोई ऑर्डर नहीं जारी हो सकेगा। अभी लाहौर हाई कोर्ट में आइंदा 10 अप्रैल को इमरान खान के 8 केसेस में जो लाहौर के 9 मई के केसेस हैं उनमें जमानत की दरखास्तें फिक्स हैं। उन पर आर्गूमेंट्स होने, उन पर जो है वो कोई ना कोई फैसला आना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो डेवलपमेंट हुई है, इस डेवलपमेंट के बाद मुझे बज़ाहिर लाहौर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से या इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से बेल आफ्टर अरेस्ट के हवाले से कोई बड़ा ऑर्डर आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब बेल बिफोर अरेस्ट की भी दरखास्तें हैं। अब होगा यह कि बेल बिफोर अरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि जो मुल्जमान बेल बिफोर अरेस्ट में है वो शामिल तफ्तीश हो जाएं, क्योंकि कल जो प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा था कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए, चालान और फर्दर कार्रवाई जो है वो हो रही है। आज कुछ डिटेल्स भी जो है वो शेयर की गई, सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ डिटेल्स जो है वो रखी गई। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो मामला भी जूं का तूं ही रुक जाए। तीसरी चीज ये है कि बरियत की दरखास्तें दायर हुई थी इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में, जिनके खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपीलें जो है वो पेंडिंग है, रिविजन्स जो है वो पेंडिंग है।
कि उसमें 265 के और 265 डी में ये आता है कि वो चार्ज बनता ही नहीं है जो चार्ज फ्रेम किया गया है, और के जो है वो बरियत की दरखास्त। तो जब ये ट्रायल कोर्ट से इस किस्म की दरखास्तें ड्यूरिंग ट्रायल खारिज हो जाती हैं तो उनका नेक्स्ट फोरम होता है हाई कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट्स में ये केसेस पेंडिंग है। आज जो फवाद चौधरी हैं उनकी जानिब से भी कहा गया और कुछ फैक्ट्स हमारे पास भी हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में बड़े टाइम हो गया है, वहां पे जो जमानत की दरखास्तें हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनके फैसले जो है वो नहीं हो रहे। तो मामला ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी तो अब ये कहा जाएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ गई है अब तो अगर आप बरी होना हुआ या आपके खिलाफ चार्ज नहीं बनता, 265 डी है या के है, तो आपको यही रिलीफ जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स से मिल जाएगा। ये जो है वो हो सकता है कल प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये क्लेम किया जा सकता है हाई कोर्ट्स के सामने। तो यूं ये तीसरा मामला भी बज़ाहिर जो है वो रुकता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा भी दीगर दरखास्तें मुख्तलिफ किस्म की जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो भी मुझे गैर मौसर होती नजर आ रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट 4 माह का हुक्म दे रही है ट्रायल कंक्लूड करने के लिए, और ये 4 माह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 20 अप्रैल से शुरू होंगे। उसकी वजह यह है कि आज जो ऑर्डर हुआ है 13-14 अप्रैल को जो ऑर्डर होगा ये इकट्ठा ऑर्डर बन के फिर जारी होगा ये, और सुप्रीम कोर्ट से जारी होगा और जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं वहां उनके पास पहुंचेगा। जिस दिन पहुंचेगा वहां से 4 माह शुरू हो जाएंगे। तो ये तकरीबन 20 अप्रैल बनता है, 20 अप्रैल, 20 मई, उसके बाद 20 जून 2 माह और 20 जुलाई 3 माह, 20 अगस्त 4 माह। तो ऑलमोस्ट सितंबर तक आप कह सकते हैं कि ये कंक्लूड होने के इम्कानात है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 13 और 14 13-14 अप्रैल को जो समाअत होने जा रही है, क्या वहां पे पीटीआई के जो लीडरशिप है या वकला हैं, जो सीनियर वकला हैं, वो पेश होंगे। उसकी एक वजह है फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी और दीगर जो इसमें मुल्जमान है, इवन इमरान खान साहब, उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो केसेस एक जगह पे नहीं है। मतलब केस है उनका GHQ हमला केस भी है, उन पर लाहौर में भी केसेस हैं, इसी तरह मुख्तलिफ मुल्जमान पर मुख्तलिफ जगह केसेस हैं, फैसलाबाद, लाहौर, जो है वो रावलपिंडी, गुजरावाला या दीगर जगहों पे। तो इतने बल्क में केसेस हैं, तो ट्रायल्स के दौरान मुल्जम की हाजिरी जरूरी होती है, मुल्जम की मौजूदगी जरूरी होती है। तो एक मुल्जम, एक उसका पाँव जो है वो होगा फैसलाबाद में और दूसरा क्या लाहौर में होगा, और तीसरा जो है वो वहां से उठा के फिर पिंडी आ जाएगा। तो होगा ये कैसे मुमकिन है कि वो सवालात हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए। और 13 और 14 अप्रैल को ऐसे लगता है कि पीटीआई की जानिब से ये सवालात सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो रखे जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को फैक्ट्स बताए जाएंगे कि ये एक केस नहीं है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिशाल केस जो मर्दान का था वहां 65 गवाह थे, 3 माह में ट्रायल मुकम्मल हुआ, किसी पार्टी ने कोई एतराज भी नहीं किया, तो उसका हवाला दे रहे थे। यहां ऐसा नहीं है। एक बंदे पर अगर 25 मुकदमे हैं, 4 जगहों पे मुख्तलिफ ट्रायल्स हैं, एक ही इल्जाम है, तो ये एक मुख्तलिफ सिचुएशन बनती है। अब 13-14 अप्रैल को देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें करती क्या है। आगे बढ़ते हैं। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, खासतौर पर अगर आप अपोजिशन लीडर उमर अयूब को देखें, इसके अलावा पीटीआई के जो MNAs हैं, पीटीआई के जो MPAs हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, ये सारे लोग जो है वो 9 मई के केसेस में हैं। 9 मई के केसेस में इनके खिलाफ ट्रायल्स चल रहे हैं। अगर सितंबर में ये होता है, अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट्स सितंबर में सजाएं दे देती हैं इनको, तो सजा होने के साथ ही ये तो नाअहल हो जाएंगे। तो जब नाअहल हो जाएंगे तो फिर ये अपनी जो नशिस्तें हैं उनसे भी हाथ धो बैठेंगे। तो जब हाथ धो बैठेंगे तो इनकी मेजॉरिटी नहीं होगी, दोबारा इलेक्शन, मतलब एक बहुत बड़ा एक बहरानी कैफियत जो बन सकती है। अब देखना यह है कि 13-14 अप्रैल को क्या यही ऑर्डर चलेगा या जो वो इस ऑर्डर में कोई तरमीम होगी। आज का ऑर्डर डिक्टेट हो चुका है, आएगा ये तकरीबन 15-16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन इसका होगा क्या कि जो 9 मई के केसेस में ऑर्डर हुआ है, इससे पूरा सिनेरियो अगले 4 माह में बज़ाहिर बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सब पीटीआई की जो लीडरशिप, जो पार्लियामेंटेरियंस नहीं है,
जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या उनके जो कारकुनान हैं, एक बड़ी हजारों की तादाद में लोग जो इसमें हैं, मुल्जमान हैं, लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक, फैसलाबाद, गुजरावाला, तो ये सारों की यहाँ पे अदालतों की, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की, वहां पे मुल्जमान की दौड़ें भी होंगी, गवाहों की दौड़ें भी होंगी, क्योंकि हर अदालत ये देखेगी हमने 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करना है। तो एक डिफरेंट सिनेरियो आपको अगले 4 माह में जो है वो नजर आएगा कि ये सूरत हाल जो है वो किस तरफ बढ़ती है और क्या सिनेरियो बनता है। आगे बढ़ते हैं। अडयाला जेल में इमरान खान साहब से जो मुलाकातें होती हैं उनके हवाले से हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक ऑर्डर किया था, उस ऑर्डर को बेतौकीर किया गया है। उस ऑर्डर के हवाले से उमूमी तौर पर ये होता है कि जो जेल हुकाम है ऑर्डर को फॉलो भी करते हैं और उसके तनाजुर में उस पर अमल करते हैं। लेकिन लार्जर बेंच का ऑर्डर था फैमिली की मुलाकात मंगल के दिन और जुमरात के दिन उनकी जो लीडरशिप है उनकी मुलाकात, और मंगल के दिन की वकला की मुलाकात। अच्छा, वकला की मुलाकात भी जो सलमान अकरम राजा हैं उनके बकौल मखसूस लोगों की हो रही है, जो लिस्ट भेजी जाती है उनकी मुलाकात नहीं होती। फैमिली की मुलाकात मंगल के दिन को जो है नहीं करवाई जा रही, जुमरात के दिन लीडरशिप की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। शिबली फराज साहब ने एक कंटेम्प्ट पिटीशन थर्सडे को फाइल की थी, तब से लेकर अब तक वो फिक्स नहीं हो सकी। मंगल का दिन आज हो गया है और आज की खबर ये है कि जो इमरान खान की बहनें हैं उनको इमरान खान साहब से मुलाकात करने से रोक दिया गया और एक बड़ा अजीब सिनेरियो बना। अडयाला जेल के बाहर पुलिस और दूर उनको रोका गया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, और ये भी इतलात बाज आई कि कहीं किसी को गिरफ्तार या हिरासत में जो है लेने की भी इतलात आई। तो एक अजीब सा सिनेरियो आपको 26वीं आईनी तरमीम जब हुई थी, अदालतों के मामलात हमने देखा उसमें काफ़ी तब्दीलियां भी आईं। और अब क्या हो रहा है कि पहले कम से कम ये होता था कि ऑर्डर्स पर अमल होता था, लेकिन एक लार्जर बेंच मतलब 3 जज बैठकर, जहाँ पे एक जज बैठता है 2 जज, जहाँ पे 3 जजेस बैठने ऑर्डर किया, उस ऑर्डर पर अमल नहीं हो रहा। अब देखना यह है कि इस पे क्या करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कब बैठेगा और क्या ऑर्डर जो है वो आएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा मौजू है, सहाफ़ी है अहमद नूरानी, उनके 2 भाई हैं, ये 19 मार्च से लापता हैं। आज 21 दिन हो गए इनको वो लापता है। उनके हवाले से 2 सफ़ात का रिटर्न ऑर्डर जारी किया है जस्टिस इनाम अमीन मिनास। उनकी जानिब से ये कहा गया कि आईजी इस्लामाबाद ने अदालत को बताया है कि इनकी जो कॉल डाटा है वो बहावलपुर का निकला है, और बहावलपुर का कॉल डाटा निकलने के बाद आईजी पंजाब और आईजी सिंध से भी रब्ता किया गया है। उनकी ताउन से हम अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। आईबी से भी जो है वो हम मुआवनत ले रहे हैं। अदालत ने आईजी को कहा है कि आप 15 अप्रैल तक इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर लें और पॉजिटिव एक रिपोर्ट जमा करवाएं। सेक्रेटरी दिफा के हवाले से आज अदालत को बताया गया, इस रिटर्न ऑर्डर में लिखा गया है कि उनकी जानिब से रिपोर्ट जमा हो जाएगी तो अदालत ने उसकी एक कॉपी दरखास्त गुजार के वकील को भी जमा कराने, वकील को भी देने का हुक्म दिया है। अब ये केस जो है 15 अप्रैल को मजीद इस केस की जो है वो समाअत होगी। तो ये अब तक की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।